हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राम चौरसिया। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना रीजनिंग का दूसरा टॉपिक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। पहले दिशा क्या होता है। दिशा एक मानव मानव की परिकल्पना है। मानव की एक परिकल्पना है। जैसे कि मान लीजिए कि जिस तरफ सूरज उदय होता है वो हमारा पूरब की डायरेक्शन होता है। जिस तरफ सूरज जो है वो उदय होता है वो पूरब का डायरेक्शन है। और जस्ट उसके विपरीत जिस तरफ सूर्य अस्त होता है वो हमारा पश्चिम का डायरेक्शन होता है। मतलब जिस तरफ सूर्य उदय होगा वो हमारा पूरब हो जाएगा और जिस तरफ अस्त होगा वो हमारा पश्चिम हो जाएगा। और उसके बाद उसके दाहिने पे हमारा दक्षिण हो जाएगा और बाएं हाथ पे हमारा उत्तर साइड हो जाएगा। ये हमारी उत्तर दिशा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं पूरब साइड की ओर अपना मुंह करके खड़ा हुआ हूँ तो ये मेरा पूरब है और मेरा पीछे इधर पश्चिम है। और ये हमारा दाहिना हाथ है ये हमारा दक्षिण साइड हो गया और ये हमारा बायां हाथ है तो ये हमारा उत्तर साइड हो गया। तो ये है मेन डायरेक्शन। तो इसको समझ लेते हैं। आइए दिखाते हैं कि जो मेन डायरेक्शन मुख्य दिशाएं वो है 4 प्रकार की होती हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब मतलब ईस्ट, पश्चिम मतलब वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हमारी 4 मेन दिशाएं हो गई। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार का। अब इसमें ये हम एक मैप के द्वारा समझा रहे हैं, एक ग्राफ के द्वारा समझा रहे हैं आपको। तो ये हमारा ईस्ट साइड हो गया। ईस्ट मतलब पूरब। और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, इसके अपोजिट जस्ट ये हमारा हो जाएगा वेस्ट मतलब पश्चिम। और ऊपर की हमारी जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी नॉर्थ की दिशा। नॉर्थ मतलब उत्तर। और नीचे की हमारी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो साउथ हो जाएगी। साउथ मतलब दक्षिण। ये हो गया हमारा मेन चारों डायरेक्शन। अब इसमें देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम पूरब की साइड अपना चेहरा करके खड़े हुए हैं तो हमारा जो बायां कौन सा होगा और दायां कौन सा होगा कुछ इस मैप में बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मैं इस साइड में अपना मुंह करके खड़ा हुआ हूँ तो ये हमारा कौन सा दायां होगा कौन सा बायां होगा। तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा हमारा राइट। लेफ्ट मतलब बायां हाथ। तो ये हमारा हो जाएगा दायां। अब यही चीज अगर हम यहाँ पे खड़े होते हैं, ऐसे कुछ खड़े होते हैं तो सेम देख लीजिए, ये बायां इधर चला आएगा और ये दायां यहाँ चला आएगा। और अगर मान लीजिए यही चीज हम पश्चिम के साइड घूम जाते हैं, मतलब सीधा इधर पश्चिम की ओर मुंह करते हैं तो अगर इस तरफ मुंह करके हम खड़े होते हैं तो कुछ इस तरीके का देख लीजिए। तब यहाँ पे ये इसे क्लॉकवाइज घूमता रहेगा, ये हमारा बायां हो जाएगा बायां, ये हमारा दायां। फिर अगर हम वही चीज दक्षिण की ओर अपना मुंह करके खड़े होते हैं इधर की साइड में तो इधर का देख लेते हैं। तो इधर का ऐसे घूम जाएगा, ये हमारा बायां हो जाएगा और ये हमारा दायां हो जाएगा। तो ये कुछ हो गई हमारी दिशाएं, जो कि ये है बायां और दायां का जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा क्लियर कर दिए हैं। कि अगर मान लीजिए ये मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हुआ हूँ तो हमारा जो हो गया बायां ये हो गया और दायां ये हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। और अगर यही चीज मैं पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा पूरब है तो पश्चिम ये होगा कुछ यूं तरीके का, तो हमारा ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। और वही चीज अगर मैं ये उत्तर साइड की ओर मुंह करके खड़ा हो गया तो ये मेरा
राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया। और यही चीज़ मैं अगर इधर घूम जाता हूँ दक्षिण की तरफ में, साउथ के डायरेक्शन में, तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का है। तो ये हो गया कुछ हमारी मेन दिशाएं, और उसके दाएं बाएं का जो मेन डिफरेंस है वो आपको बता दिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये तो दिशा हो गई, अब इसमें कुछ उप दिशाएं हैं, उसको भी देख लेते हैं, उसका भी ग्राफ बना देते हैं। इसको यहाँ मिटाना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। तो आइए हम अपना देख लेते हैं उप दिशाएं ये कौन कौन सी हैं। जैसे मान लीजिए मेरा चारों दिशाएं हो गई, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। तो इसमें जो ये है, इसमें 45 डिग्री को जो एंगल बनता है इस तरीके का, ये हमारी उप दिशाएं हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन करके। जैसे मेरा ये हो जाएगा पूरब और उत्तर। ये जो बीच का होता है इसी को उप दिशाएं बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा पश्चिम, इसे उत्तर और पश्चिम। ये हमारा हो जाएगा पश्चिम और दक्षिण। ये हमारा हो जाएगा दक्षिण और पूरब। तो ये हमारी हो गई उप दिशाएं, कुछ इस प्रकार की हैं। ये हमारी उप दिशाएं हो गई। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो एंगल भी बनता है। ये हमारा जो हो गया ये 45 डिग्री का हो गया, ये हमारा टोटल 90 डिग्री का हो गया। अगर ये पूरा हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हमारा 90 डिग्री का हो गया। और यहाँ से यहाँ तक अगर देखते हैं पूरा, तो ये हमारा हो जाएगा 135 डिग्री का हो जाएगा। फिर इसी में और 45 जोड़ देंगे तो ये 190 का हो जाएगा, ये पूरा 180 का हो जाएगा, कुछ ऐसे 180 हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 235 हो जाएगा। 235 के बाद फिर और आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, इसमें ये हमारा 270 का हो जाएगा। 270 का हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ते हैं तो 315 का हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा सीधा 360 डिग्री का ये कोण बन जाएगा। तो ये हमारा कुछ एंगुलर टाइप का भी हो गया, इसमें बीच बीच में कितने का एंगल बनता है ये भी देखिए। ये हमारा जो पहला बनता है वो 45 का, उसके बाद 90, ये दोनों मिला देंगे 90। और यहाँ से हम लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 45 डिग्री होगा, मतलब ये और ये 45 डिग्री होगा। अगर यहाँ से ये देखते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से ये लेते हैं तो 135 का बनेगा, और सीधा ले लेंगे तो 180 का बनता ही बनता है। फिर यहाँ से ये पूरा लेते हैं तो 235 डिग्री का बनता है, और यहाँ से ये ऐसे पूरा बनाएंगे पूरा तो ये 370 का बनेगा। यहाँ से ऐसे बनाएंगे तो 315 का बनेगा, और पूरा का पूरा सर्किल ले लें तो 360 डिग्री का कोण पूरा 360 डिग्री का एक सर्किल बन जाता है। तो और भी देख लेते हैं, जैसे क्या है, यहाँ हमारा मान लीजिए सन है, ये हमारा सन हो गया। जो हमारी पृथ्वी है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करती है, जैसे घड़ी की सुई होती है वो ऐसे में चलती है, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये ऐसे चलेगी तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और ये घड़ी के विपरीत चलेगी तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। अगर घड़ी कुछ एंटी क्लॉकवाइज सीधा बोलेगा वामागत वामागत, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो इसमें कुछ ऐसा होता है। अब फिर यही चीज देख लेते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज घूमता है, कुछ इस तरीके का घूमता है क्लॉकवाइज,
तब कुछ दूसरे तरीके का कोण बनता जाएगा, तब कुछ दूसरे तरीके का कोण बनेगा, तब कुछ क्या होगा कि ये इधर से बनेगा, ये जो 45 है इधर से घूमेगा। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन ये है, ये हमारा सूर्य हो गया, पृथ्वी जो हमारी है, हमारे मान लीजिए पृथ्वी है, उसी में डायरेक्शन होता है, तो ये सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। सन इज फिक्स, ये फिक्स रहता है, और पृथ्वी जो हमारी है वो इसी के चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये कुछ हमारा दिशा का कंसेप्ट हो गया, उसको देख लिए होंगे, समझ में आया होगा। अब चलते हैं इस पे कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं, तो अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन हमारा दिशा पर आधारित, उसको भी देखते हैं हम। क्वेश्चन है मेरा, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सुबह सूर्य की ओर रीता चलती है, सूर्य की ओर मतलब पूरब की डायरेक्शन में। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं, कुछ दूर चलती है, उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, मतलब 2 बार मुड़ती है। कि कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, और फिर एक बार बाईं और मुड़ी, फिर कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी, मतलब फिर वहां 2 बार बाईं ओर मुड़ती है, उसके बाद वहां से चलना, फिर थोड़ा दूर चलती है, उसके बाद फिर वह आपकी बार दाईं ओर मुड़ती है। अब उसका जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। तो आइए देखते हैं, पहले फिगर में आप छोटा बना देते हैं। ये हमारा ईस्ट हो गया, मतलब हिंदी में देखते हैं, ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन मेरा यही कह रहा है कि एक दिन सुबह रीता सूर्य की ओर, मैंने क्या बताया, हमको यही पॉइंट हम मान लेते हैं, यहीं से हम मेल लेते हैं कि अगर हमको बताएगा, सॉरी गलती हो गई, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पश्चिम है, यही मूल बिंदु यही चलना स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा बोला जाता है कि पूरब की तरफ चलना, तो यहीं से ये साइड पूरब हो जाएगी, पूरब की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे, और उत्तर बोलेगा तो उत्तर ऊपर की तरफ, अगर दक्षिण बोलता है तो नीचे की तरफ, अगर पश्चिम बोलता है तो इधर की साइड, बाएं की साइड। तो यहाँ से चलना हम प्रारंभ करते हैं। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन हमारा कि रीता सूर्य की ओर, मतलब ये कोई यहाँ पे है, ए बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से पूरब की तरफ, मतलब इधर चलना स्टार्ट करती है। अब पूरब की, इसको यहाँ पे क्या बताए थे कि अगर कुछ हमारा ऐसे रहता है तो ये हमारा राइट होता है, राइट मतलब ये हमारा बाएं, ये हमारा दाएं, और फिर अगर हम पूरब की साइड में हैं तो हमारा ये बाएं हो जाएगा, ये हमारा बाएं हो जाएगा, और ये हमारा दाएं हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से बड़ा सा देख लेते हैं इसको। अगर यहाँ पे हम कुछ इस पूरब साइड में कुछ ऐसे रहेंगे, ये मान लीजिए मेरा पूरब है, तो हमारा कौन सा, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, तो वही सीधा बोल रहा है, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा दायां हो जाएगा, ये हमारा बायां हो जाएगा। तो कुछ इधर ही है, यहाँ भी सेम कंडीशन देख लीजिए, ये हमारा बायां है, तो ये हमारा दायां है, तो इसको दाएं को हम लेफ्ट लिखते हैं यल, और बाएं को आर से डोनेट कर रहे हैं राइट। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कुछ दूर चलने के बाद वो अपने बाएं, मतलब ये चली यहाँ से यहाँ तक पहुंची, अब वो क्या बोल रहा है कि अपने बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, अब बाएं यही तो मेरा हो जाएगा, बाएं यही होगा कि यहाँ से मुड़ी होगी, कुछ दूर मुड़ी होगी, एक आध 2 कदम चली होगी, तभी तो फिर मुड़ेगी, ये तुरंत थोड़ी ना मुड़ जाएगी। तो ये मान लीजिए मेरा व्यू पॉइंट मान लेते हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं अभी कि बाएं ओर मुड़ी, तो ये यहाँ से इस साइड में मुड़ी। अब इसका मुख जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, अभी देखिए पूरब की तरफ जा रहे थे, अब मुड़ी होगी इधर साइड में, तो इसका मुख अब पूरब ऊपर की तरफ, मतलब अभी इसका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर हो गया। अब इसका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर हो गया। अब कुछ इसको ऐसे देख लेते हैं, अब उत्तर दिशा में जब उसका हो जाएगा तो ये हमारा इसका हो जाएगा लेफ्ट, और ये हमारा हो जाएगा उसका राइट, जैसे सेम ये है। अब इसका कुछ कंडीशन ये बन जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि एक बार फिर बाएं की ओर मुड़ती है। अब यहां से देखेंगे, ये यहीं से यहां पहुंची थी, यहां के बाद फिर वो बाएं मुड़ती है, बाएं का मतलब लेफ्ट, अब फिर वो यहां से यहां मुड़ी, वो इधर कुछ ऐसे मुड़ी होगी। अब ये जो इसका डायरेक्शन है,
अब ये इधर थी, अब जब ये बाएं फिर मुड़ती है तो ये किस दिशा में हो जाएगी, अब वो उत्तर दिशा में, सॉरी पश्चिम दिशा में आ जाएगी। अब पश्चिम दिशा में आने का मतलब, यहाँ पे आने का मतलब ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा दायां हो जाएगा, ऊपर वाला दायां हो जाएगा और नीचे वाला बायां हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ देख लेते हैं, तो ये हमारा दायां हो जाएगा, मतलब राइट ऊपर हो जाएगा और लेफ्ट नीचे हो जाएगा, ये वाला कुछ इस प्रकार से, कि मतलब हम अब किस पे, पश्चिम दिशा में हो गए। तो पश्चिम दिशा हमारा मान लीजिए ये हमारा पूर्व, तो ये हमारा पश्चिम दिशा में हो गया, तो ये वाला हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। अब कुछ वो यहाँ पे आ गई है। फिर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि वो दो बार मुड़ी, एक बार यहाँ मुड़ी, एक बार यहाँ से यहाँ मुड़ी, फिर यहाँ मुड़ी, एक दो हो गया। अब फिर क्वेश्चन आगे से बोल रहा है, फिर कुछ दूर चलने के पश्चात, मतलब यहाँ से ये जो मुड़ी है फिर कुछ दूर चली है, चलने के पश्चात फिर वह दाएं मुड़ती है। अब की बार वो दाएं मुड़ रही है, कहाँ पे, दाएं मुड़ती है। तो हमने भी क्या बताया था कि दायां मुड़ने के बाद मतलब ये हो गया कि ऊपर की तरफ हमारा दायां हो जाएगा और नीचे की तरफ हमारा बायां हो जाएगा। तो अब दायां मुड़ना का मतलब ये इधर ऊपर की तरफ मुड़ी होगी, कुछ यूं। अब ऊपर की तरफ मुड़ी तो ये था, यहाँ पे जब इधर मुड़ेंगे ऊपर की तरफ बता रहे बाएं की, तो फिर ऊपर, फिर हमारा किस साइड में मुंह हो जाएगा, ये हमारा फिर उत्तर की तरफ हो जाएगा। फिर हमारा जो मुख हो गया वो उत्तर दिशा में हो गया, दाईं ओर मुड़ी, मतलब यहाँ से मुड़ने के बाद कुछ इसकी दिशा ऊपर की साइड में हो गई। फिर अब यहाँ देखते हैं, अगर इसको आगे और पूछता है तो ये हमारा फिर से वही सेम कंडीशन आ जाएगा, इधर बायां मतलब इधर लेफ्ट, इधर राइट। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो हमारा जो दिशा है वो कौन सा है, उत्तर दिशा की ओर, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से कुछ दिशा पर आधारित जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। अब हम क्वेश्चन आगे देखते हैं कि दूरी पर आधारित कैसे होता है, कि जैसे मान लीजिए राम है वह 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। अब उसमें जो है कि उसका फिक्स एक क्या कहते हैं वो दूरी दिया रहेगा उसमें क्वेश्चंस में, उसमें कुछ ना कुछ किलोमीटर में या मीटर में या इंचेस जो भी होगा वो कुछ ना कुछ दिया रहेगा, फिक्स रहेगा। तो वो हो गया हमारा दूरी पर आधारित प्रश्न। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसको हम अगले नेक्स्ट पार्ट में बनाते हैं। और वीडियो देखने के लिए उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही हम अगला वीडियो अपडेट करते हैं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आई होप ये सारा जो हमने बताया है दूरी और दिशा पे आज का कंसेप्ट वो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, क्या है जैसे भी। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ वीडियो को आज एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन है दिशा पर आधारित, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। कोई एक लड़का है जिसका नाम जान है। तो जान ने सुबह के समय मॉर्निंग वॉक कर रहा है। जान ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। मान लीजिए कोई लड़का है वो मॉर्निंग वॉक कर रहा है, तो सुबह के समय वो उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में मुड़ गया। सूर्य के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा तथा रुक गया। वहां से फिर वो बाएं मुड़ा और फिर रुक जाता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैं अपना डायरेक्शन का होना, 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसी में से कोई एक सही होगा। ये मान लीजिए मेरा डायरेक्शन हो गया, ये हमारा ईस्ट साइड हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। तो ये कह रहा है कि जान, मान लीजिए कोई एक बच्चा है ऐसे यहाँ पे है, क्या कह रहा है कि सुबह के समय उत्तर दिशा में, उत्तर हमारा ये दिशा है मतलब ऊपर की दिशा में, मान लीजिए ये है उत्तर दिशा में ऊपर की तरफ, ये मान लीजिए हमारा पॉइंट है, यहीं से ये रख लिया यहाँ पे। अब यहाँ से ये उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में, अब सूर्य का जो ये दिशा है कुछ पूरब में होता है। हमने आपको पहले बताया है कि सूर्य जब सन राइज इन ईस्ट, तो सूर्य जो है वो पूरब की तरफ उदय होता है।
तो क्या कह रहा है, सूर्य के विपरीत दिशा, सूर्य का विपरीत दिशा अगर ये हमारा हो गया ये पूरब दिशा में, तो इसकी विपरीत दिशा हो जाएगी पश्चिम दिशा। अगर सूर्य पूरब की तरफ निकल रहा है तो अगर विपरीत वहां बोला तो विपरीत मतलब कि उसके जस्ट अपोजिट, तो जो हमारा जो अपोजिट जो विपरीत दिशा हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी पश्चिम। तो ये क्या कह रहा है कि इसके पश्चात वो सूर्य के विपरीत दिशा में मुड़ गया, सूर्य के विपरीत दिशा में मतलब ये यहाँ से ऐसे टर्न हुआ, ये यहाँ मान लीजिए ये इधर पूरब था, तो इधर मुड़ेगा तो कुछ इधर ही तो मुड़ेगा यहाँ से चलने के बाद, तो यहाँ पे मुड़ गया, यहाँ पे ऐसे। इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा, इसके पश्चात वह यहाँ से था, मान लीजिए यहाँ से कुछ चला होगा, फिर वहां से वो बोल रहा है बाएं मुड़ा। अब जैसे मान लीजिए मैं उत्तर दिशा में है, मेरा ये हो गया, ये मैं पूरब दिशा में खड़ा हूँ, ये मेरा पश्चिम दिशा है, ये हमारा उत्तर दिशा है। ये मान लीजिए मैं उत्तर दिशा में खड़ा हूँ, यहाँ से मैं चलना प्रारंभ करता हूँ, और उसके बाद ये मेरा सूर्य का ये जो इधर वाला ये हाथ है, ये हमारे सूर्य की दिशा हो गई। अब इसके बोल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, कि अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ना है। तो मैं इधर जा रहा था, तो अगर हमको मुड़ना होगा तो कुछ यूं तो मुड़ूंगा, तो हमारा जो मुख की जो दिशा हो जाएगी वो हमारा उत्तर साइड में हो जाएगी, वो सॉरी पश्चिम साइड में हो जाएगी। जब मैं मुड़ूंगा उत्तर से तो हमारी दिशा पश्चिम साइड में हो जाएगी। पश्चिम मुड़ने के बाद फिर बोल रहा है, जैसे मान लीजिए मैं यहीं था, तो यहाँ से जब ये मुड़ा ही, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, वह बाएं मुड़ा, फिर वहां से बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ने का मतलब हमने क्या बताया था इसमें, कि अगर ये दिशा है, ये हमारा पश्चिम दिशा है, अगर हम यहाँ से बाएं, कौन सा इसमें कौन सा दायां है, तो हमारा इसमें देख लेते हैं, हमारा ये हो गया राइट साइड, और ये हमारा हो गया लेफ्ट, ये हमारा बायां हो गया, ये हमारा दायां हो गया, आपको बताया था पहले ही। तो बायां जब मुड़ेंगे तो कैसे मुड़ेंगे, कुछ इस टाइप का तो आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये ऐसे खड़ा हुआ हूँ, और अब कह रहा हूँ बायां मेरा, अब ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा कौन सा हाथ है, ये हमारा दाहिना हाथ है, और ये हमारा लेफ्ट है, जिसको दायां बोलते हैं, सॉरी बाएं बोलते हैं। तो अब इधर ही मुड़ना है, इसको ऐसे मुड़ेगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा, फिर यहाँ से मुड़ेगा तो कुछ ये आ जाएगा, तो इसकी दिशा जो होगा ये हो जाएगी, कुछ यहाँ आएगा। तो अब बोल रहा है कि उसके बाद वहां पे रुक जाता है, यहीं पे मुड़ के उसके बाद रुक जाता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, बस यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि उसका जो मुख है वो किस दिशा में है। तो मान लीजिए यहाँ से था, ये यहाँ से गया हमारा, ये हमारा जो यहाँ से था ये उत्तर दिशा में चलना स्टार्ट हुआ। उत्तर दिशा से जब ये यहाँ से मुड़ा तो हमारा पश्चिम हो गया, यहाँ से जब पश्चिम की तरफ मुड़ा, क्योंकि सूर्य के विपरीत दिशा में है, तो पश्चिम मुड़ा, और पश्चिम के बाद फिर बाएं जब मुड़ता है, ये देखिए यहाँ बाएं, जब बाएं मुड़ता है तो उसका जो हमारी दिशा हो जाती है वो इधर साइड में हो जाती है, नीचे की दिशा, नीचे की ओर, और नीचे की ओर वहां रुक जाता है। तो उसका वो पूछ रहा है कि किस दिशा की ओर वो मुंह करके खड़ा हुआ है। तो ये हमारी दिशा हो जाएगी, ये हमारी देख लीजिए, यहाँ से यही था, यहाँ से उत्तर दिशा में गया, फिर यहाँ से मुड़ा सूर्य के विपरीत दिशा में, यहाँ मुड़ा, फिर उसके बाद वो फिर यहाँ से बाएं मुड़ा, तो फिर चला आया नीचे। ये नीचे इसका मुख कुछ दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो हमारा जो नीचे की दिशा होती है वो हमने क्या बताया, दक्षिण दिशा। तो इसमें कोई एक होगा, ये देखिए दक्षिण दिशा, यही राइट आंसर होगा। कुछ इसी तरीके से बनेगा, ये देखिए मान लीजिए यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ चला, उसके बाद यहाँ सूर्य के विपरीत दिशा में यहाँ से यहाँ मुड़ गया, मुड़ने के बाद मुड़ा, उसके बाद फिर वहां से वो बाएं मुड़ा। तो बाएं मुड़ने का मतलब ये कि अब इसकी दिशा हमारी हो गई दक्षिण। तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी और क्वेश्चन इसमें करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।